हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके इस स्टडी प्लेटफॉर्म इंटेलिजेंट फैमिली पे। तो आज हम लोग 10th क्लास के मैथ का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें इस क्लास में हम अशांत दशमलव प्रसार को हम परिमेय संख्या के रूप में बदलना सीखेंगे। अशांत दशमलव प्रसार कहने का मतलब है कि ऐसा दशमलव प्रसार जो शांत ना हो, वो शांत हो। जैसे इस तरह हम ले सकते हैं 2.222 डॉट डॉट डॉट। ये जो दशमलव प्रसार है ये अशांत है, ये शांत नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 रिपीट हो रहा है, तो ये शांत नहीं है। कैसा है? अशांत है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2.2 बार बार यहाँ रिपीट हो रहा है, तो क्या करेंगे, 2 पर हम रेकरिंग लगा देंगे। तो ये जो दशमलव प्रसार है कैसा है? अशांत दशमलव प्रसार है। एक और हम ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 3.2555, यह 5 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 3.2, 5 बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या करेंगे, 5 पर रेकरिंग लगा देंगे। तो ऐसी जो संख्या होगी डॉट डॉट करके दशमलव प्रसार हो, या फिर इसको हम रेकरिंग कहते हैं, इस पर जो हम यहाँ लगाए इसको हम रेकरिंग कहते हैं। तो रेकरिंग वाला हो, ये दोनों में कोई फर्क नहीं है, मतलब हमें बार बार लिखना ना पड़े, इसलिए हम रेकरिंग लगा देते हैं। तो ये जो दशमलव प्रसार है, दशमलव के रूप में लिखा हुआ है, कैसा है? अशांत है। और ये जो है ये भी अशांत है। तो ये जो अशांत दशमलव प्रसार है, इसको हम सीखेंगे परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिख सकते हैं। जैसे एक शांत दशमलव प्रसार हम लेते हैं 1.5, इसमें कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है बार बार, तो इसका जो परिमेय संख्या के रूप में हम लिखेंगे वो शांत होगा। इसको हम इस तरह लिख देंगे, दशमलव उड़ाएंगे तो बटा के नीचे हम 1 देंगे दशमलव के बदला में, और दशमलव के बाद 1 अंक है तो हम लास्ट में 1 0 बैठा देंगे। तो 15/10 हो गया 1.5 का परिमेय संख्या के रूप में मान। अब यहाँ आ गया रेकरिंग, तो इसको हम सोचेंगे कि इसको उड़ा देते हैं दशमलव को, फिर बटा करके 1 और 1 अंक है तो 1 0 दे देंगे। तो ऐसा इसमें नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ रेकरिंग वाला है। इसको सोल्व करने के लिए इसका अलग ही मेथड होता है। इसको कैसे सोल्व करें, यही हम इस क्लास में सीखेंगे। तो चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा ही रेकरिंग वाला, इसको हम कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। जैसे हम एक दशमलव प्रसार ले लेते हैं 1.5 पर रेकरिंग। इसको हमें बोलेगा कि इसको हमें परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है, और इससे पहले पूछा भी है, तो अच्छा है हम इस क्लास में सीख लेते हैं इसे। यहाँ है 1.5 पर रेकरिंग, तो इसको हमें परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंदाजे लिखना सीखते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में इसको हम 2 तरीका से बना सकते हैं, एक लंबा प्रोसेस करके जो 2 नंबर में पूछा जाता है तो उस तरह हम बनाते हैं, और एक होता है ऑब्जेक्टिव के लिए शॉर्टकट हम कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम शॉर्टकट बनाना सीखते हैं कि कैसे बनाएं। तो इसको हमें परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, तो क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, बटा देंगे, बटा के ऊपर भी कुछ लिखाएगा और बटा के नीचे भी कुछ लिखाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो दशमलव है, रेकरिंग है, इस सबको भूल जाएंगे मतलब है, ध्यान में नहीं रखेंगे। तो दशमलव रेकरिंग को हटा देंगे तो मेरी संख्या क्या बचती है, 15। तो हम क्या करेंगे, 15 यहाँ लिख लेंगे, 15 लिख लिए। अब इसमें से कुछ घटाना है, इसमें से हमें क्या करना है, कुछ घटाना है। घटाना क्या है, अब हम क्या करेंगे, रेकरिंग को ध्यान में लाएंगे। पहले कुछ भी ध्यान में नहीं लाए तो 15 बचा, तो 15 को लिख दिए। अब रेकरिंग वाला ध्यान में लाएंगे, यानी हम क्या करेंगे अब कि रेकरिंग जो संख्या पर है उसको हम छिपा लेंगे। रेकरिंग वाला संख्या यहाँ 5 है, तो 5 को हम छिपा लिए, तो मेरी संख्या क्या बची, 1। तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम 1 को घटा देंगे, घटा दिए, ऊपर का काम हो गया, बस हमें इतना ही करना था। क्या किए, सबसे पहले हम रेकरिंग दशमलव को भूल गए, तो मेरी सॉलिड संख्या हो गई 15। 15 में से हमें कुछ घटाना है। घटाना क्या है, रेकरिंग वाला संख्या को झांप के, छिपा के, हमारे पास जो भी संख्या बचेगी उसको हमें घटा देना है। घटा दिए, बस हो गया ऊपर का काम। अब नीचे भी कुछ लिखना है। अब नीचे हम क्या लिखें, तो नीचे लिखने के लिए हम नीचे 2 चीज लिखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि नीचे जो लिखना है हम 9 ही लिखेंगे। कितना बार 9 लिखेंगे,
जितनी संख्या पर रेकरिंग रहेगी उतना 9 हम नीचे लिखेंगे। यानी यहाँ एक संख्या पर रेकरिंग है, 5 पर है, तो हम 1 9 लेंगे। और इस तरह मेरा ये हो गया मेरा इसका परिमेय संख्या के रूप में हल। अब इसको हल करने के बाद जो आ जाए 14/9, तो इसका जो दशमलव प्रसार हो जाएगा 1.5 पे रेकरिंग का 14/9 हो जाएगा इसका परिमेय संख्या के रूप में मान। तो इस तरह हम बनाते हैं। और हमने यहाँ लिया 2.2 पर रेकरिंग, इसको भी हम परिमेय संख्या के रूप में लिख के देखते हैं। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम दशमलव रेकरिंग सब कुछ भूल जाएंगे, तो मेरी सॉलिड संख्या क्या बची? 22। तो हम 22 को यहाँ लिख देते हैं। अब इसमें से क्या करना है? कुछ घटाना है। घटाना क्या है? रेकरिंग वाला छोड़ के इधर जो भी संख्या है उसको घटा देना है। रेकरिंग वाला संख्या छोड़ के, यानी ये वाला 2 को छोड़ दिए तो मेरा संख्या क्या बचा? ये 2 बचा, तो हम घटा लेते हैं ये वाला 2। घटा लिए, ये बटा के ऊपर का काम हो गया। अब बटा के नीचे क्या करना है? जितनी संख्या पर रेकरिंग है उतना 9 लिखेंगे। यहाँ एक संख्या 2 पर रेकरिंग है तो एक बार हम 9 लिख लेंगे। अगर 2 के बाद अगर कोई दूसरी संख्या भी हो और उस पर भी रेकरिंग रहे तो हम क्या करेंगे? यहाँ 2 संख्या पर रेकरिंग हो जाता तो हम 2 बार 9 लिखते। 3 संख्या पर रेकरिंग होता तो हम 3 बार 9 लिखते, लेकिन यहाँ एक ही संख्या पर रेकरिंग है तो इसीलिए हम एक बार 9 लिख दिए। और ये हो गया मेरा 2.2 पर रेकरिंग का परिमेय संख्या के रूप में मान। अब इसको घटाने के बाद मेरा कितना आ जाता है? 20/9। ये हो गया मेरा हल परिमेय संख्या के रूप में। एक और परिमेय संख्या हम यहाँ लिए हैं, इसको भी हम क्या करेंगे? भिन्न के रूप में बनाएंगे, परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। ये दशमलव प्रसार है। तो सबसे पहले ऊपर जो करते थे सेम वही प्रोसेस करना है। दशमलव रेकरिंग सब भूल गए तो मेरी सॉलिड संख्या क्या बची? 325। तो हम 325 लिख लेते हैं यहाँ। अब इसमें से हमें कुछ घटाना है। घटाना क्या है? बोले थे रेकरिंग वाला संख्या जो है उसको छिपा लेंगे, उसके बाद जो भी संख्या मेरी बचेगी सभी को घटा देना है। तो रेकरिंग वाला छिपाने के बाद मेरी संख्या जो है 32 है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ 32 को घटा लेंगे। घटा लिए। अब नीचे क्या करना है? बोले थे कि जितनी संख्या पर रेकरिंग है उतना 9 लिख देंगे। यहाँ एक संख्या पर रेकरिंग है तो क्या करेंगे? हम 1 9 लिख देते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ जो हम परिमेय संख्या के रूप में लिखे थे, दशमलव के बाद जितनी भी संख्या थी सभी पर रेकरिंग था। एक संख्या है तो एक पर रेकरिंग है, तो हम बना लिए। यहाँ भी देखिए कि दशमलव के बाद एक संख्या है और उस पर रेकरिंग है। यहाँ क्या देखते हैं कि दशमलव के बाद 2 संख्या है और एक पर रेकरिंग है दूसरे पर नहीं है, तो एक पर जिस पर रेकरिंग था उतना 9 दे दिए, यानी जितनी संख्या पर रेकरिंग था उतना 9 हम दे दिए यहाँ। लेकिन एक चीज इसमें और लिखना है। लिखना क्या है कि वैसी संख्या जिस पर रेकरिंग नहीं है और दशमलव के दाईं ओर है, यानी दशमलव के इस साइड है और उस पर रेकरिंग नहीं है। कितना संख्या है? एक संख्या ऐसी है जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो क्या करेंगे? इसके बदला में हम एक 0 लिख देंगे। यहाँ रेकरिंग नहीं है तो इसीलिए हम एक 0 लिख देंगे। क्या किए कि सबसे पहले ऊपर जो कर रहे थे यहाँ सेम वही किए, दशमलव रेकरिंग भूल गए, सॉलिड संख्या लिख दिए। सॉलिड संख्या में से घटाना है। किसको घटाना है? रेकरिंग वाला संख्या को छोड़ के जो भी संख्या बचे उसको घटा देना है। घटा दिए। नीचे क्या करना है? नीचे करना है कि जितनी संख्या पर रेकरिंग है उतना 9 देना है। तो यहाँ हम देखें कि एक संख्या पर रेकरिंग है तो 1 9 हम दे दिए, तो इसको मतलब हल करने के बाद जो आया मेरा वही हो गया इसका भिन्न के रूप में मान। यहाँ भी सेम वही किए, सॉलिड संख्या लिख दिए दशमलव रेकरिंग को भूल के। अब इसमें से कुछ घटाना है। घटाना क्या है? रेकरिंग वाला संख्या को छोड़ के जो भी संख्या हमें बचेगी उसको घटा देना है। तो 2 को हम घटा दिए, हो गया ऊपर का काम। अब नीचे क्या करना है? जितनी संख्या पर रेकरिंग है उतना 9 दे देंगे हम। तो यहाँ देखिए एक संख्या पर रेकरिंग था तो 1 9 हम दे दिए। अब यहाँ भी सेम वही किए, सभी चीज को भूल के सॉलिड संख्या 325 लिख दिए। 325 में से हमें घटाना है। घटाना क्या है? रेकरिंग वाला संख्या को छोड़ के जो भी बचे घटा देना है। 32 बच रहे हैं, 32 को घटा दिए। फिर नीचे क्या किए कि एक संख्या पर रेकरिंग है तो 1 9 दे दिए। फिर दशमलव और रेकरिंग के बीच में जितनी भी संख्या है जिस पर रेकरिंग नहीं है उतना हम 0 देंगे। यह एक संख्या ऐसी है जिस पर रेकरिंग नहीं है तो 1 0 दे दिए। अगर बीच में एक और संख्या होती
जिस पर रेकरिंग ना हो तो एक जीरो हमें और बढ़ाना होता। यहाँ देखते हैं कि कितनी संख्या है, यहाँ तो एक ही संख्या है तो इसलिए हम एक बार जीरो दे दिए। तो इस तरह हम भिन्न के रूप में बना लेते हैं अशांत दशमलव प्रसार को। तो ये तो हुआ ऑब्जेक्टिव टाइप का कि ऑब्जेक्टिव देगा तो इस तरह हम बना लेंगे। चलिए 2-4 और क्वेश्चन लेते हैं रेकरिंग वाला, उसको बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ 3.3 पर रेकरिंग, इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम सॉलिड संख्या लिख लेते हैं 33 लिख दिए। अब इसमें से हमें कुछ घटाना है। घटाना क्या है? रेकरिंग वाला छोड़ के जो संख्या बचेगी सभी को घटा देना है। तो रेकरिंग वाला छोड़ के यहाँ 3 बच रहा है तो 3 को हम घटा देते हैं। घटा दिए, हो गया ऊपर का काम। अब नीचे क्या करना है? जितनी संख्या पर रेकरिंग है उतना 9 दे देंगे हम। यहाँ एक संख्या पर रेकरिंग है तो इसीलिए हम एक 9 दे देते हैं। और क्या देखते हैं कि जीरो भी हम देते थे। जीरो कब देते थे? दशमलव के बाद जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं होता था, जितनी संख्या पर रेकरिंग नहीं होती थी उतना हम 9 दे देते थे। यहाँ क्या देख रहे हैं कि दशमलव के बाद कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिस पर रेकरिंग ना हो, तो इसीलिए हम एक भी जीरो नहीं देंगे। यहाँ ऐसी संख्या थी कि जिस पर रेकरिंग नहीं था, इसीलिए हम एक जीरो दिए थे। लेकिन यहाँ ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जिस पर रेकरिंग ना हो, तो इसीलिए हम यहाँ जीरो नहीं देंगे। अब इसको हल करने के बाद मेरा आता है 30/9। तो ये हो गया इसका भिन्न के रूप में मान। और संख्या हम लेते हैं, जैसे हमने लिया 1.3 पर रेकरिंग, इसको हमें भिन्न के रूप में बदलना है तो क्या करेंगे? सॉलिड संख्या हम लिख देते हैं 13 में से हमें घटाना है। घटाना क्या है? रेकरिंग जो संख्या पर है उसको हम छिपा लेंगे, उसके बाद जो भी संख्या इधर बचेगी सभी को हम घटा लेंगे। तो यहाँ एक बच रहा है तो एक को हम घटा लेते हैं, घटा दिए। अब नीचे क्या करना है? जितनी संख्या पर रेकरिंग है उतना 9 दे देंगे। यहाँ एक संख्या पर रेकरिंग है तो एक बार हम 9 लिख देते हैं। और ये हो गया मेरा भिन्न के रूप में मान। अब हल करने के बाद मेरा आता है 12/9, ये हो गया। अब इसको मन होगा तो हम काट भी सकते हैं। काटने के बाद मेरा आता है 3 × 4/3। तो ये हो गया 1.3 पर रेकरिंग का भिन्न के रूप में मान। इस तरह हम ऑब्जेक्टिव टाइप में बना लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप तो समझ में आ गया। अब 2 नंबर में जब पूछेगा तो इस तरह तो हम बना के नहीं आएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि 2 नंबर में ऐसी संख्या पूछे कि इसको भिन्न के रूप में बदलें, तो इसको हम किस तरह बनाएंगे।